तंबाकू आदि से अशुद्धि होती है। समर्थ रामदास ने कहा, एक बीड़ी पीने से, गुरु गोविंद सिंह का ये वचन है कि एक बीड़ी पीने से, एक माला जप करने से जो शरीर में सात्विकता पैदा होती है वो नाश हो जाती है। विज्ञानियों का कहना है कि एक बीड़ी पीने से 6 मिनट आयुष नाश होती है। भक्त के जीवन में ऐसे मादक द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती है, अनपेक्ष होता है। और भक्त ये भी जानता है कि संसार का क्षणिक सुख और दुख, संसार का मान और अपमान, संसार का तू और मैं, इन चीजों की अपेक्षा रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो सृष्टिकर्ता के आयोजन में है। जो तुम्हारे से काम करवाना होगा, जो यश तुम्हें दिलवाना होगा वो देके ही रहेगा, जो धन तुमको मिलना होगा मिलके रहेगा। अपेक्षा करके काय को अपनी इज्जत खराब करना। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठकर अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। अगर तेरा प्रारब्ध है तो वो खुद आने को तैयार है। तू अमृत पुत्र है, तू परमात्मा की संतान है, और किस उलझन में उलझा है भैया। फेंक ये मैले कुचले इच्छा वासना के कपड़ों को, ठोकर मार इन कंकड़ पत्थरों को। तू हीरे जवाहरात से खेलने के लिए आया है, फूटी कोड़ियों से जिंदगी गंवा रहा है। छोड़ इन तुच्छ चीजों की इच्छा को। इच्छा छोड़ते ही तेरे अंदर से संगीत गूंजने लगेगा, तेरे अंदर से वो रस छलकेगा। संसार का गुलाम समझता है कि बाहर से सुख आता, लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं आता। सुख हृदय से छलकता है। चाहे देख के, सुन के, सूंघ के कुछ भी लो, लेकिन सुख की अनुभूति यहां होती है। और अनजान लोग समझते हैं कि भगवान फलानी जगह पे है, फलानी जगह पे है, लेकिन जानकारों का अनुभव है कि ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन उसको पाने की इच्छा रखने वाला दुर्लभ है, और उसको दिखाने वाला महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। ईश्वर दुर्लभ नहीं है, ईश्वर तो सुलभ है। तस्याम सुलभम पार्थ, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन मेरा साक्षात्कार कराने वाले बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ, जो दुर्लभ महात्मा है, ऐसे महात्माओं के देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसे भारत देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, और कुल की परंपरा से तुम्हारे को श्रद्धा का श्रृंगार मिला है, और तुम्हारे कोई न कोई उस प्यारे को कर्म जच गए जो तुमको सत्संग मिला है। फिर भी तुम निराश क्यों होगे? बैठे कब तक रहोगे? कमर कसो। केवल गलत विचारों को हटा दो, सही प्रकट हो जाएगा। मिट्टी कंकड़ों को हटा दो, पानी फूट निकलेगा। ऐसे ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष को बढ़ाने वाले विचार करना अथवा उससे प्रेरित होकर प्रवृत्ति करना, ये सारे विचार और सारी प्रवृत्ति हम लोगों की शक्ति क्षीण करती है। आप में ईश्वर का अथाह बल छुपा है। छोटी छोटी आकांक्षाओं, छोटी छोटी अपेक्षाओं से आप अपनी शक्ति नाश किए जा रहे हैं। एक सेठ थे, मुनीम ने कहा, सेठ जी पगार मेरा 800 है, अभी 1500 कर दो। सेठ ने कहा तू चला जा, हम नहीं करते। बोले मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी पेढ़ी भी बंद हो जाएगी। क्यों? बोले तुमने हमारे से भाइयों में ऐसे ऐसे इनकम टैक्स के बचाव के काम करवाए, मैं तुम्हारी सब पोल जानता हूं। सेठ ने कहा तू 1600 ले रहे इधर ही। क्यों? मुनीम कमजोरी जानता है, उसलिए सेठ का गला घोंटता है बेचारे का। ऐसे ही तुम्हारे मन से तुम छोटी छोटी अपेक्षा करके कुछ गलत काम करा लेते हो, तभी मन रूपी मुनीम तुम्हारे सेठों का सेठ हो। तुम्हारा गला घोंटता आ रहा है, सदियों से, युगों से तुम्हारा गला घोंटा जा रहा है, तुमको पता नहीं यार। कब तक अपना गला घुटवाओगे? कब तक 4 टुकड़ों के लिए जीवन को दांव पे लगाओगे? कब तक बाहर की छोटी तू मैं वाहवाही के लिए अपने को दांव पे लगा दोगे? तो जगो, अनपेक्ष, तुच्छ अपेक्षाओं को छोड़ो। देह की प्रतिष्ठा, पूजा, वाहवाही को लात मारो। जिसको गरज होगी अपना तुम्हारा यश करके अपना दिल पवित्र कर ले, वो अलग बात है, लेकिन तुम यश की इच्छा को छोड़ो। यशस्वी काम करो, यश की इच्छा को छोड़ो। बुरे काम से बचो, लेकिन बुराई होती है तो खुश हो जाओ कि मेरे पाप धुल रहे हैं। अच्छाई होती है तो सुकड़ जाओ। प्रशंसा करते हैं तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, और निंदा करते तुम्हारे पाप क्षीण हो जाते हैं। जयराम जी की महोत्सव कंपनी, प्रशंसा होने से आपके पुण्य क्षीण होते हैं, और निंदा होने से आपके पाप क्षीण होते हैं। जो मर्जी हो वो तुम करो। ऋषि दयानंद
अलीगढ़ में प्रवचन कर रहे थे। अल्लाह अकबर करके चिल्ला रहे हो, कंकड़ पत्थर जोड़ के दिया मस्जिद बनाए, ता पर मुल्ला चढ़ी बांग दे। क्या बहरा हुआ खुदा? सुबह को उठ के चिल्लाते हो, लोगों की शांति भंग करते हो। इस प्रकार का ऋषि दयानंद उनके रूंगटे खड़े हो जाए ऐसा प्रवचन दिया अलीगढ़ में। मुसलमान के आगेवानों ने देखा कि ये साधु कहां है, कहां ठहरा है। जांच किया कि हिंदुओं ने तो इस साधु का बहिष्कार किया है, ऋषि दयानंद का। हिंदुओं की धर्मशाला में जगह नहीं, हिंदुओं के मठ मंदिर में जगह नहीं, हिंदुओं के आश्रम में जगह नहीं, हिंदू के होटल में जगह नहीं। आखिर एक मुसलमान ने इसको रहने को दिया और मुसलमान के वहां रहते हैं। मुसलमान का सीधा लेके हाथ से भोजन बना के खाते और रात को मुसलमान को गाली देते। क्या बात है बाबा की। आगेवान मिलने को गए ऋषि दयानंद को कि महाराज आप हमारे कुरान पर प्रवचन करके और हमारी बात पोल खोलकर हमको 4 पैसे का कर देते, क्या बात। हिंदू ने आपका बहिष्कार किया और मुसलमान ने तुमको रहने का घर दिया, खाने को सीधा दिया, और फिर उन्हीं को तुम डांटते हो। ऋषि दयानंद ने कहा भैया जिसने आवास दिया, जिसने अन्न दिया, क्या उस कौम को न जगाऊं तो मैं क्या करूं, कृतज्ञ हो जाऊं? ऐसे तुमने मेरे को बुलाया, आवास दिया, खिलाने की व्यवस्था की, मंच बना दिया, तो मैं तुमको न जगाऊं तो क्या काले कुत्तों और भैंसों को जगाऊंगा? तुमको नहीं चमकाऊंगा तो किसको चमकाऊंगा? पत्थर के कोलसों को चमकाऊंगा क्या? तुम्हें चमकना होगा। ये काई दूर हटाओ, अपेक्षा की काई है। जल कितना भी सुंदर है लेकिन काई से ढका है तो उसकी क्या कीमत है? जल को प्रकट होने दो। तुम्हारा परमात्मा महान सुंदर है लेकिन इन अपेक्षाओं की काई से ढका है, इसीलिए तुम सुकड़ते हो, चिंतित होते हो। अभी तुम देवी देवताओं को रिझाते हो लेकिन तुम वो काई हटा दो तो देवी देवता आकर तुम्हारा दीदार करेंगे और उनका भाग्य बना लेंगे। मैं चैलेंज से कहता हूं, यो एवं ब्रह्मेव जानाति तेषाम देवानाम बलिम व्यति बलिम व्यति बलिम व्यति। जो उस ब्रह्म को, अपने आत्मा को जानता है, उसको देवता लोग बलि देते हैं। नास्ति ब्रह्म सदा आनंदम इति में दुर्मति स्थिता। ब्रह्म सदा आनंद स्वरूप नहीं, ऐसी जो मेरी मति थी वो दुर्मति थी, और दुर्मति इच्छाओं आकांक्षाओं के कारण हुई। अर्थी दोषों न पश्यति। जहां स्वार्थ के हम गुलाम हो जाते हैं तो गुण दोष दिखते हुए भी हम अंधे हो जाते हैं। नास्ति ब्रह्म सदानंदम इति में दुर्मति स्थिता क्व गतासा न जानामि यदा हम तव वपु स्थिता। वह दुर्मति कहां चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। सूरज का उदय होने से रात कहां चली गई आप खोज नहीं सकेंगे। ऐसे तुम्हारा आत्मबल जगने पर ये तुच्छ इच्छाएं वासनाएं कहां गई तुमको पता भी नहीं चलेगा। ज्यो ज्यो भोर, ज्यो ज्यो सूर्योदय होता है त्यों त्यों अंधकार पलायन होता है। ऐसे ज्यो ज्यो आपकी दृढ़ता होती है त्यों त्यों आपकी तुच्छ इच्छाएं आकांक्षाएं, आपको कुचलने वाली जो इच्छाएं हैं वो दूर होती जाती है। मनोबल बढ़ाओ।